पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हम ये समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर मतलब जोड़ा, इसका मतलब दो इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक होती है, मतलब उस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो, 1 होनी चाहिए। अब आगे आती है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि एक्स और वाई। मतलब कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही हो, एम टी कुछ भी हो सकता है, का खा, है ना। तो एक्स और वाई जनरली देखा जाता है इक्वेशंस में, तो इसलिए ये याद रहता है बच्चों को। तो इसीलिए एक्स वाई जहां पर दो वेरिएबल हो और जिनकी पावर एक होती है, और पेयर मतलब दो इक्वेशन होंगी, तो क्या बोलेंगे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम देख लेते हैं, जिसमें हम क्या क्या कौन कौन से मेथड लगाते हैं जिसमें से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम यही सीखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। तो पहला एक मेथड आता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालते हैं और दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, उस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से ही पता, एलिमिनेट करना मतलब हटाना। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हम गायब कर देते हैं। अब उसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे भी करके एक वेरिएबल को हमें हटाना होता है, चाहे तो वो एक्स को हटा लो, चाहे वो वाई को हटा लो। तो इसमें से हम एक वेरिएबल को हटाएंगे तो दूसरा वेरिएबल सिंपल बचेगा, दूसरा वेरिएबल जब बचेगा उसी को हम क्या करेंगे, वही वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख के हम पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में भी हम एक तरीका होता है जिसमें एक्स और वाई के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के वैल्यूज फाइंड करते हैं। और उसके बाद में एक आता है, ये तीन कंडीशंस होती हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या क्या होता है। जैसे कि तीन कंडीशंस में क्या होता है, एक कंसिस्टेंट होता है ना, और एक इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट में दो चीजें आती हैं, जिसमें क्या होता है, एक वन सॉल्यूशन होगा और इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। नो सॉल्यूशन जो वाला होता है, ये वाला, इसमें क्या होता है, ये पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइन। ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में आता है, मतलब अगर कोई दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं तो उनको हम कहते हैं कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो पैरेलल होंगी। ये आता है यूनिक सॉल्यूशन। ओनली ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो लाइनें कहीं एक ही जगह पे कट करती हैं, एक पॉइंट